नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हाइपर रियलिज्म का पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले हैं, जिसकी अभी 2 दिन पहले हमने बात की थी, जिसमें हमने डिस्कशन किया था। और आज हम उसको ड्रॉ करेंगे और फिनिश करेंगे एक सर्टेन लेवल तक। तो जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि पार्ट बाय पार्ट करें, तो मैं अभी आई से शुरुआत कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो आउटलाइंस हैं वो ऑलरेडी ड्रॉन है, क्योंकि ये आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल नहीं है, क्योंकि इट विल अगेन अगर मैं वैसा करूँगा तो और टाइम वेस्ट ही होगा उसमें। तो वो आप देख सकते हो पेंसिल मेजरमेंट टेक्निक यूज़ करके, और या फिर ग्रिड मेथड यूज़ करके आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो। हाइपरलिज्म में ग्रिड वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि एकदम आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट चाहिए होता है, 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने ड्रॉ करते समय एक पेपर भी रखा हुआ है साथ में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कुछ हाइपर रियलिस्टिक सा ड्रॉ करने की चेष्टा करते हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके हाथ का जो कॉन्टैक्ट है वो पेपर पे नहीं आना चाहिए, और पेपर जितना वर्जिन रहेगा, मतलब पेपर जितना अनटच्ड रहेगा, उतना ही ज़्यादा बेहतर ढंग से आप उस पर काम कर पाओगे। सो ट्राई नॉट टू टच पेपर एज मच एज यू आर डूइंग इन अदर ड्राइंग फॉर्म्स। साथ के साथ अगर आपको आर्ट के रिलेटेड कोई भी कोर्स सीखना है, समझना है, तो मेरी यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बहुत अच्छा ऑफर उस पर चल रहा है। साथ के साथ आप मेरी स्किल शेयर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ मैंने बहुत सारा डिटेल्ड में आपको वीडियोस बना के बताया है, पूरा क्लास के जैसा है वो, आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो अब आ जाते हैं अपने ट्यूटोरियल के ऊपर, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ मेन काम स्टार्ट हुआ है कि हमने ब्रश, जो पतला वाला ब्रश है, उससे उसको स्मच किया, फिर एक लेयर को स्मच किया ये भी है ना, और साथ में मैं सबके साथ भी स्मच करता चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक ही जगह छोड़ दिया है मैंने। फिर फर्दर मैं अब आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये मैंने फिनिश नहीं किया, जस्ट डोंट फिनिश इट कम्प्लीटली, है ना। ऐसा मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट हालांकि करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी तरह से सीखा हुआ होता है, तो वो वही अप्रोच कर पाते हैं कि पहले उसको बिल्कुल देख के उसको फिनिश कर देंगे, फिर दूसरी जगह जंप करेंगे। मेरे हिसाब से आपको अगर बोर नहीं होना है, और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि पेशेंस को कैसे बढ़ाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक एक लेवल तक फिनिश करते हुए चलो, और बाद में जब पूरा पोर्ट्रेट बन जाए तब आप फाइनल फिनिशिंग देना शुरू करो। कभी भी आप पार्ट बाय पार्ट अगर फिनिश करते हुए चलोगे तो आप बहुत जल्दी उबोगे, ऐसा मैंने देखा है। क्योंकि आपकी टेंडेंसी ये होती है कि जैसे ही एक चीज जरा सी थोड़ी बहुत आपको लेवल तक दिखने लगा फिनिश, तो आप जल्दी से दूसरे पे स्विच करना चाहते हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि पोर्ट्रेट जब आपने शुरू किया है तो ये एंड हो। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा इसमें, अगर पेशेंस किसी को बढ़ाना है तो ये तरीका ऑप्ट करके एक बार ट्राई करके देखिए, मुझे काफी हेल्पफुल हुआ है ये। अब यहाँ पे देखो रोल आता है नॉर्मल पेंसिल का, ग्रेफाइट पेंसिल का। अब ये ग्रेफाइट और इसको मिक्स देखो कैसे करेंगे, क्योंकि आई के अंदर का जो सबसे डार्केस्ट पोर्शन था वहां तो मैंने चारकोल चलाया, उससे जो कम डार्केस्ट है वहां मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज की है। और आइरिस के अंदर भी जो पोर्शन है वहां भी मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज किया है। और अब इसको स्मच करने का कार्यक्रम शुरू होता है। बट इसके पहले मैं थोड़ा आईब्रो पे भी काम कर लूँ, आई लैशेस पे भी काम कर लूँ। तो आई लैशेस पे देखो डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पेंसिल को, चावल पेंसिल यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि एकदम डार्कर एरिया है। और थोड़ा जूम करके भी देखो कि कैसे धीरे धीरे फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ये अभी एक सर्टेन लेवल तक ही फिनिश्ड है, इसको हमें पूरा फिनिश करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए तैयार रहो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। साथ में अगर आप चारकोल पेंसिल, आपके पास ये वाली चारकोल पेंसिल नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, तो आप कोई भी ब्रांड की, कैमलिन ब्रांड की चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। ड्राइंग सीखने के लिए आपको कोई भी तरीके की लिमिटेशन नहीं है। बट अगर आप जर्नल्स की चारकोल यूज़ करते हो, जो मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चारकोल पेंसिल अवेलेबल इन द मार्केट, और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलती है। अब यहाँ पे देखो, मैं फिर से वही ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप देखो कितना कम मटेरियल लगा है, केवल ब्रश, चारकोल पेंसिल एंड एक ग्रेफाइट पेंसिल। और ये आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आपको यही ब्रांड से ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ मैं, कि थोड़ा मैंने जूम किया था कि आप अच्छे से देख पाओ कि कैसे मैं ब्रश को यूज़ कर रहा हूँ, कैसे उसको मूव कर रहा हूँ। सर्कुलिज्म करते हुए उसको मूव करने की कोशिश करना, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे नीडेड इरेजर को आपको कैसे यूज करना है। बहुत छोटा सा देखो, मैंने वहाँ डिटेल क्रिएट किया आई की, वहाँ हाईलाइट में, जो आपको रियल इमेज में दिख भी नहीं रहा होगा, बट मुझे दिख रहा है, क्योंकि मैं पास से देख रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। आपको हो सकता है कैमरे में उतना बेहतर ढंग से ना दिखे। इवन अ स्मॉल डिटेल कैन एक्चुअली क्रिएट मिराकुलस चेंज इन द ड्राइंग। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत छोटे छोटे जो डिफरेंसेस है ना, वो भी आप कैप्चर करने की कोशिश करो हाइपररियलिज्म में, जब भी आप इस टाइप का कुछ ड्राइंग करते हो। तो अभी देखो फिर फर्दर मैं, और जनरली मैं अगर जनरल चार्कोल की बात करूँ तो HB 2B 4B
इसमें इस तरह से आता है, 6B भी आती है, तो वो सब यूज़ कर रहा हूँ चारकोल में। अगर आपके पास नॉर्मल चारकोल पेंसिल है जैसे कैमलिन ब्रांड की, तो उसमें आप सॉफ्ट चारकोल पेंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। उसके बाद मीडियम, और हार्ड तो बहुत मिनिमम यूज़ होता है। तो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल। और यहाँ पे आप देखो, जैसे जितना ज़्यादा आपको डार्कनेस बढ़ानी है उतना ज़्यादा आप डार्क करते चलो। ध्यान इस चीज़ का रखना कि अगर आपने ग्रेफाइट यूज़ कर दिया तो उसके ऊपर फिर आप चारकोल नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए बेस्ट ये है कि पहले चारकोल को उन जगहों पे यूज़ कर लो, फिर जो स्पेस बच जाए जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे ग्रेफाइट आनी है, तो वहाँ चारकोल यूज़ करने का भी पहले कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे आप अलोन ग्रेफाइट को ही यूज़ करना। ना अब यहाँ पे देखो, फिर से मैं ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जगहों पे जैसे मैंने चारकोल भी इनिशियली यूज़ किया था बहुत हल्की लेयर पे, अब मैं उसको ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो चारकोल के ऊपर हमेशा आप ग्रेफाइट ही यूज़ कर सकते हो, बट ग्रेफाइट के ऊपर चारकोल यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पेपर इसमें हमेशा स्मूथ पेपर यूज़ होता है यूजुअली। बहुत कम रेयर कंडीशंस में आप रफ पेपर को भी यूज़ करते हो, टेक्सचर पेपर भी यूज़ करते हो, लेकिन ज़्यादा इजी यही है कि आप सॉफ्ट या कोई स्मूथ पेपर आप यूज़ करो, जैसे कि ब्रिस्टल पेपर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा आइवरी पेपर हो गए, इस टाइप के पेपर जो स्मूथ होते हैं वो पेपर आप यूज़ करो। दैट वुड बी ईजियर एंड दैट वुड गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। अब यहाँ अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं हम लोग मोनो जीरो इरेजर। ये तो मतलब इतना ज़्यादा सटीक टूल है हाइपर रियलिज्म ड्राइंग के लिए। और अगर आपको नहीं आता है बनाने, मतलब आपके पास अगर खुद नहीं है, तो आप बना सकते हैं। और उसके नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेल्फ मेड मोनो जीरो इरेजर आप कैसे बना सकते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो वो मैं नीचे डाल दूंगा, वो आप देख लेना। अगर नहीं ढूंढ पाओ तो चैनल पे भी पड़ा हुआ है, मेरे नाम से सर्च कर लेना, हाउ टू मेक होम मेड या सेल्फ मेड मोनो जीरो इरेजर। तो वो आप बना सकते हो खुद से, और वो बहुत ज़रूरी है यूज़ करना इस टाइप की ड्राइंग्स में। अब यहाँ देखो, मैं लेयर सॉफ्ट करना शुरू कर रहा हूँ। ग्रेफाइट पेंसिल को डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा डार्क लेयर्स नहीं है जिसके लिए मुझे चारकोल की ज़रूरत होगी। तो मैं डायरेक्टली 4B ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिंपली जैसे आप ग्रेफाइट ड्राइंग में आप करते हो, नॉर्मल ड्राइंग में आपको बस क्रॉस हैचिंग करते हुए लेयर्स को फिल करना है और उसके बाद उसको स्मच कर देना है। स्मचिंग के लिए आप फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो। अगर फिंगर्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कोई भी ब्रश या टिश्यू पेपर आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे लिए फिंगर्स ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं फिंगर से ही स्मच कर देता हूँ। बट ये ध्यान ये रहे कि फिंगर्स में आपके स्वेटिंग ना आती हो, और कोई भी ऐसा चीज़ आपके फिंगर्स में ना लगा हो, जैसे कि ऑयल या फिर कुछ ऐसा स्टिकी का सा कुछ चीज़, तो उस चीज़ पे ध्यान देना था। फिर आप डायरेक्टली कभी भी हैंड को मत यूज़ करो। दूसरा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा ब्रश हमें यूज़ करना है। यार देखो, कोई भी अवेलेबल इजीली अवेलेबल मार्केट में अगर ब्रश मिल जाए, सबसे अच्छा। अगर आप कोई मेकअप ब्रश मार्केट से परचेज कर सकते हो, लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई भी नॉर्मल जनरल स्टोर में आप जाओ और मेकअप ब्रशेस मंगाओगे तो वो दे देते हैं। ना मिले तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये। और अगर ये भी ना मिले तो आप वाटर कलर ब्रश यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बस ध्यान थोड़ा सा ये रखना कि थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो, सॉफ्ट हो, और एट द सेम टाइम डेंस हो। तो हार्ड नहीं होना चाहिए, हार्ड होगा तो प्रॉब्लम होगा। हार्ड नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि सॉफ्ट होना चाहिए बट डेंस होना चाहिए। डेंस का कहने का मतलब है कि वो बहुत घने होने चाहिए बाल, ताकि आप इजिली, वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि बिल्कुल आप अपने उसमें फ्लो में घूमता जाए। उसमें एक सर्टेन रिजिडिटी होनी चाहिए ताकि वो ग्रेफाइट को मूव कर सके यहाँ से वहाँ। एक्चुअली हम लोग पेपर स्टम्प का, ये एक तरीके का रिप्लेसमेंट है। हम पेपर स्टम्प नहीं यूज़ करना चाहते क्योंकि हमें पता है कि उससे पॉसिबिलिटी होती है कि काफ़ी हद तक पेपर डैमेज हो सकता है। और जैसा कि ये एक बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर होता है, तो कोई भी पेपर डैमेज आप नहीं चाहोगे कि ऐसा सच कुछ हो। और बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे थे कि आप इतना रियलिज्म में जैसे ड्राइंग कर रहे हो तो क्या ऐसा किया। देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ आपको, रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म खासकर, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच टाइम यू वांट टू गिव इट टू दैट। स्किल्स जो होती हैं वो सर्टेन वही होती हैं जो रियलिज्म में, नॉर्मल स्केचिंग ड्राइंग में यूज होता है। कुछ टूल्स एड ऑन होते हैं, जो टूल मस्ट हैव हो जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे इतनी बहुत ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास वो टूल हो, यहाँ पे वो बहुत एक ज़रूरत बन जाता है आर्टिस्ट के लिए।
लेकिन ये भी बात ज़रूर है कि अगर आप टाइम दे सकते हो, आप पेशेंस है आपके अंदर, तो फिर आप हाइपररियलिज्म को अचीव कर ले जाओगे। बस कुछ सर्टेन स्टेप्स आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या स्टेप यूज करने हैं, और जल्दी आपको फेडअप नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, मुझे भी इस ड्राइंग में हुआ कई बार ऐसा कि यार लग नहीं रहा था कि वहां तक मैं अचीव कर पाऊंगा, या फिर ऐसा लगता था कि कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है। दूसरा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं इस अप्रोच में कि एक एक बार मैच करते हुए चलते हैं। जैसे अभी जैसे मैंने आई ड्रॉ करी, तो लोग क्या करते हैं, यहीं पे पूरा एग्जैक्ट मैच कराने वगैरह को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वो ड्राइंग को गड़बड़ कर देते हैं आगे चल के। तो कभी भी ऐसा मत करो। यहाँ पे देखो, जैसे मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं लेयर को और ज़्यादा ऐड ऑन कर सकता हूँ, डार्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा है, तो डायरेक्टली मैं 6B भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये भी आप कर सकते हो, है ना। मतलब दोनों चीज़ें आप कर सकते हो कि 4B भी यूज़ किया एंड देन 6B भी आप यूज़ कर सकते हो। और जनरली इसमें जो स्ट्रोक का स्टाइल होना चाहिए वो सर्कुलिज्म हो तो ज़्यादा बेटर है। इनिशियल लेयर में आप क्रॉस हैचिंग्स करो, बट जब फिनिशिंग पे आओगे तब वहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलिज्म ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको रियलिस्टिक जैसा इमेज में है वो छोटे छोटे दाने दाने आपको नजर आए, वैसा अगर आपको चाहिए ग्रीनी सा, तो उसके लिए आपको सर्कुलिज्म बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद आती है टेक्सचर पकड़ने की बात। ये यहाँ पे जो देखो मैंने जूम करके आपको दिखाया है, वो आप समझने की कोशिश करो कैसे एक्चुअली उसको आपको कैप्चर करना है। सिमिलरली मैं दूसरे आई को भी वैसे ही बहुत हेयर के ड्राइंग से शुरुआत करके फिर ब्लेंड करना है। कभी भी मत करना कि ब्लेंड पहले कर दिया एंड देन उसमें फिर हेयर को आउट कर रहे हैं। हाइपरलिज्म में हमेशा आपको हेयर्स पहले ड्रॉ कर लेने हैं, कुछ हेयर्स, नॉट एग्जैक्ट हेयर। वो तो करना चाहोगे तो फिर तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। कुछ एग्जैक्ट जो हेयर नजर आ रहे हैं ऊपर ऊपर में, मोटे मोटे तौर पे जिसको कहा जाए, तो वो पहले ड्रॉ कर लो और फिर उसके बाद उसको स्मच करो, देन फाइंड आउट द फाइनल लेयर। तो 3 स्टेप में इसको बांट लो आप। और मुझे लगता है कि आज मैंने जितना आपको समझाया है वो काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि टाइम देख रहे हो बढ़ रहा है, और ज़्यादा लंबा वीडियो एक बार में डालना अच्छी बात नहीं है एज पर यू गाइस। तो थोड़ा सा सेकंड एपिसोड का इंतजार करो, उसमें फिर आई और नोज को हम बात करेंगे। दूसरी आई और नोज को जैसा आपने कहा है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, और मुझे लगता है आपको पसंद आएगा। मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये तरीका पसंद आया और ये ड्राइंग पसंद आई कि नहीं आई। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। मेरे यूडेमी क्लासेस और स्किलशेयर क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। ये आपको दिखाता हूँ कुछ क्लिप्स जो कि नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल करेंगे उसमें इस तरह से हम इसको फिनिश करते चले जाएंगे। देखो कितना खूबसूरत लगता है ना जब ये, हाइपरलिज्म का मजा यही है कि बहुत ज्यादा रियल जैसा दिखने लगता है। तो ये मजे भी लेंगे हम, सब कुछ सीखने के लिए तैयार है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना। इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतना हक तो बनता है आपको कहने का। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।